हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 7 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हो, किसी और से भी करवा चुकी हो, बच गया। जिंदा तुम्हारे सामने बैठा। जिंदा बैठो क्योंकि मैंने जिंदा रखा है, मगर तुम्हें मजीद जिंदा रखने की वजह नहीं दिख रही। तो आराम से गन ले ली। सही कह रही हो, मार दो। अकेला हूं, मैं हकता हूं, हालात भी मेरे खिलाफ हो। मर गया तो मर गया। पिछले कुछ दिनों ने इतना सिखा दिया, मेरे इरादे खतरनाक हो गए। बच गया, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर तुमसे अगली बार तब मुलाकात होगी जब हालात तुम्हारी तरफ होंगे। छोड़ क्यों दिया? मैंने सुना है कि तुमने आदम के बेटे को रहा कर दिया। सही सुना आपने। इस बेवकूफी की को खास वजह थी। हर वजह इस वक्त मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। जब आदमों के आदमी आदमों को खुद मार रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बचाने की? क्योंकि अब हर फैसले मैं लेती हूँ, और जो फैसला मुझसे छुपाकर या मेरी मर्जी के बगैर लिया जाएगा उस पर मैं अमल भी नहीं होने दूंगी। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मैं एक कठपुतली हूं जिसकी डोर आप चलाएंगे। डोर कट चुकी है। आपके लिए यही बेहतर है कि इस हकीकत को जल्द ही तस्लीम कर लें। भाई साहब, वाह, ये नहीं सुनाई अब इनकी। ये इसके ही अगेंस्ट चली गई। कौन छुपा है वहां पे? निमरा होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ यहाँ मुझे वो ढूंढने नहीं आएगी। मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना कि तुम्हें अपनी जिंदगी खुद संभालनी पड़ेगी। मेरी सुतेली माँ से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी इस घर में वही हैसियत है जो तुम्हारी है, और यकीन जानो मुझे तुम दोनों की हैसियतों से एक जैसी ही नफरत है। आइंदा मेरे पास तहफ्फुज़ के लिए मत आना। तुम्हारा भाई आया हुआ है नीचे, कुछ देर में मेरे आदमी उसको छोड़ देंगे। जाके मिल लो। शामिर, मुझे नहीं पता, तुम सब आदमियों की शक्लें मुझे एक जैसी लगती हैं।
बकरी की तरह मैं लगा रखा है, कहाँ जा रही हो? भाई से मिलने के लिए जा रही ये बड़ी नहीं भाई से मिलने वाली, तुम अपने बापों की लड़की और नवाबों रागों में सिर्फ एक रिश्ता है, वो है दुश्मनी का। चलो मेरे साथ। ये तो होना ही था। मैंने कहा था ना सर, ये दुनिया पर है। नौरोज आदम को पकड़कर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग उसे छुड़ाने नहीं मारने आए थे। जानता हूं। मारने आए थे मगर मार नहीं पाए। आपने अदालत से सजा दिलवाना चाहिए, दिलवा नहीं पाए। उसका रिमांड लिया ताकि उसे तफ्तीश कर सकूं। माजरत सर जी, माजरत। उसने रिमांड इसलिए दिया है ताकि वो दुनिया पर नहीं रह सके। ओ भाई साहब, अरे ये भी है इसमें। जिसकी वाइफ बहन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपके घर से फोन है जी। हेलो, किधर गायब हैं आप? इतने दिनों से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, हम परेशान हो हाँ, जाते पहले भी तो आई थी ये। यहाँ सिग्नल्स का इशू रहता है। अभियान आपको बहुत याद कर रहा था। मैं भी बहुत याद करता हूँ उसे। तो फिर कब आएंगे? कुछ दिन में हालात सेटल हो जाएंगे, फिर आऊँगा। चलें, आप भी अपना ख्याल रखिए। मेरे बहन का ख्याल रखो। हाफिज। फिर ना उल्टा सीधा बोल दे हो। अब इसको ये लग रहा है कि मैं जिंदा जाऊं पाऊंगा या नहीं अपने बच्चे के पास। सोचेगा। फायदा इसमें यह है इसका कि नौरोज आदम से हाथ मिला ले। हाथ नहीं मिला ले, पड़ गया अब गैंग वॉर के अंदर। अब इसे भुगतना पड़ेगा सब। तो ये हिस्सा बन चुका है अब तो। अब पीछे नहीं हट सकता। तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर आया। तुम्हारा हो गया? तो मैं मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम। मैंने जाने के लिए नहीं कहा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम साहब। उसे जिंदा रहने डॉक्टर को। वो डॉक्टर है, पागल नहीं। क्या चीज हो तुम? कोई तुम्हें मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है, और कोई तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहता है। पिंजरे में बंद शेर शेर ही रहता है। वो अलग बात है कि कुछ लकड़ बगे उसे मारना चाहते हैं, कुछ कुत्ते उसे नोचना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जिनकी दिल से कोशिश होती है कि शेर वापस आ जाए। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ कैदी हो तुम मेरे। कैद का ताल्लुक सलाखों दीवारों से नहीं होता, ज़हन से होता है। और मेरा ज़हन किसी की कैद में नहीं है। मैं इन बंद सलाखों के पीछे भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं घर बैठ के कर सकता हूँ।
अगर ऐसा है तो फिर इन सलाखों का तकल्लुफ भी किस लिए? आज़ाद करवाओ खुद को, हैसियत का भी पता चल जाएगा। आएगा वक्त जब ये तकल्लुफ भी नहीं रहेगा। और रही बात हैसियत की, तो कभी तुम्हें जिंदगी में कोई मुश्किल पड़ेगी तो बताना, मेरी हैसियत का पता चल जाएगा तुम्हें। डायलॉग कितने बढ़िया हैं इनके। डायलॉग तगड़े हो, बोलने का तरीका भी तो देख। चलो एक घर तो आ गया आपने। तो दोस्तों इसी के साथ दुनिया पूरा एपिसोड 7 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।